आज हम एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जिसमें ना तो दूध की जरूरत है, ना ही मावा की, ना ही मिल्क पाउडर की, ना ही घी की और ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन चीजों को हमें मार्केट से लाना पड़े और बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज आपके साथ एक सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी स्वीट डिश शेयर करूंगी। और ये डिश इतनी हेल्दी है कि सच में जब आप खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। केवल एक बाइट खाने से आपको बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम सारी चीजें भर भर के मिलने वाली हैं। तो चलिए, आप सोचेंगे इतनी हेल्दी कौन सी मिठाई बना दी पूनम ने, तो आप भी बिल्कुल देर न करते हुए इस मिठाई को फटाफट से बना लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल में जुड़े हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाएं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से ये डिश बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम अंगूर। अभी अंगूर सीजन में बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं और सस्ते भी हो गए हैं। तो चलिए इनकी कुछ नई सी डिश बना के तैयार करते हैं। आज अगर आप लोगों को ग्रेप्स खरीदने नहीं आते तो मैं 2-3 टिप दे देती हूँ। अगर इस तरह के आप ग्रेप्स खरीदते हैं तो ग्रेप्स एक तो मीठे निकलेंगे। अगर आप इनकी ये मिठाई बना रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। जब भी मार्केट से जाएं और ग्रेप्स लेके आएं तो इस तरह के जो येलो कलर के ग्रेप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। इसी तरह के अंगूर लेके आए। कुछ अंगूर हरे हरे भी दिखाई देते हैं। अगर आप उन अंगूर को लाते ना तो उन अंगूर में थोड़ा सा खट्टापन होता है। जितना बड़ा अंगूर होगा उतना मीठा होगा, जितना छोटा ग्रेप्स होगा उतना खट्टा होगा। तो ये 2-4 चीजों को आपको ध्यान रखना है, आप भी परफेक्ट ग्रेप्स खरीद के अपने घर पे ला पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ग्रेप्स को पानी में तोड़ तोड़ के डाल दिया है। और इस टाइम पे अगर ग्रेप्स 1-2 खराब निकल रहे हैं ना इस तरह के, तो आप इनको साइड रख दें या तो फेंक दें। अगर मीठे हैं, कम गले हैं तो आप खुद खा लें, लेकिन बहुत ज्यादा गले हुए ग्रेप्स इस मिठाई में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। तो ये मैंने सारे ग्रेप्स को इस तरह से तोड़ लिया है। अब हमको ग्रेप्स को धोना है, क्योंकि कभी कभी इनमें पाउडर की एक कोटिंग होती है या फिर डस्ट वगैरह मार्केट में रखे रखे ग्रेप्स में लग जाती है। तो अगर हम धोएंगे नहीं ना तो अनहाइजीनिक है, फिर ये बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। तो हमको 2 पानी से कम इस ग्रेप्स को तो वॉश करना ही करना है। तो ये देखिए, मैंने 2 बार इस ग्रेप्स को धो लिया है। अब हमको पानी निकाल के ग्रेप्स को एक दूसरे बर्तन में डाल देना है। ये देखिए कितने साफ सुथरे, एकदम नीट एंड क्लीन ग्रेप्स हमारे हो गए हैं। अब हमको लेना है एक मिक्सी जार और पूरे ग्रेप्स एक बार में ही इस मिक्सी जार में डाल देना है। याद रखें, आप जब ये मिठाई बना रहे हैं यहाँ पे आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर मिठाई परफेक्ट नहीं बनेगी। फिर आप बोलेंगे पूनम ने ढंग से बताया ही नहीं। तो ये देखिए, मैंने केवल 500 ग्राम ग्रेप्स के मेजरमेंट के हिसाब से मिठाई बनाई है और वही आपको बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से अगर कम ज्यादा बना रहे हैं तो उस तरह से मेजरमेंट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ग्रेप्स को बहुत अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पल्प नहीं बचा है। अब हमको लेना है एक बड़ा बर्तन और इसी के साथ हमको इसमें रख देनी है एक छन्नी। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो जिस छन्नी से हम आटा छानते हैं ना, उससे आप इस तरह से ग्रेप्स को छान सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस ग्रेप्स को इस तरह से चला दिया। इसमें थोड़ा सा फाइबर बचा है, वापिस हमको मिक्सी जार में डालना है, फिर से पीस के इसी तरह से छान लेना है, जिससे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमको ग्रेप्स का जूस मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने वापस इस जार में इस पल्प को डाल के पीस लिया, वापस छन्नी में डाला और छान लिया। तो ये हमारा जूस 300 ml बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे अगर आप मेजरमेंट करेंगे ना तो 300 ml ही जूस निकलेगा, क्योंकि 500 ग्राम ग्रेप्स में केवल 300 ml ही जूस निकलता है। हमको इसमें पानी वगैरह तो ऐड नहीं करना। तो ये बहुत ही अच्छा जूस बन के तैयार हो गया। अब हमको इसमें ऐड करना है 120 ग्राम चीनी, या फिर अगर आप बेट करके ले रहे हैं तो 120 ग्राम ले लें, मेजरमेंट करके ले रहे हैं तो आधा कप ले लें। अब हमने खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। मेजरिंग कप से है 1/4 कप। और इन सारी चीजों को हमको इस जूस के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इस तरह से अच्छे से हमको फेंट लेना है। अब हमको लेना है एक कढ़ाई या फिर सॉस पैन ले लें, इस तरह की कढ़ाई ले लें, जो भी आपके पास भारी तले का बर्तन है ना, उसमें इस जूस को इस तरह से डाल देना है। तो चलिए थोड़ी सी आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया है इस तरह के कांच के ग्लास। तो ये मेरे पास थोड़े बड़े साइज के ग्लास हैं। अगर आपके पास थोड़े छोटे ग्लास है ना तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्लास को मैंने देसी घी से इस तरह से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से। तो सारे ग्लास को यहाँ पे हम ग्रीस करके रख लेंगे। तो मुझे यहाँ पे 2 से 3 ग्लास की ही जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं केवल 3 ग्लास ही ग्रीस करके रख लेती हूँ। तो ये सारे ग्लास हमने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिए हैं। ये देखिए, परफेक्ट। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया और ये जूस हमने इस कढ़ाई में डाल के रखा था, तो इसको रख देंगे गैस में। और जैसे ही आपने गैस में रखा, कंटिन्यू आपको चलाना है,
नहीं तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, फिर इसमें लम्स पड़ने लग जाएंगे। तो ये देखिए मैं कंटिन्यू चलाते हुए फ्लेम को फुल ही रखा है, जिससे कि जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। फुल फ्लेम में ही आप ये प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट। अब हम ये मिठाई बना रहे हैं ग्रेप्स से, तो थोड़ा सा हरी होनी तो बनती है, वैसे भी ग्रेप्स ग्रीन होते हैं। तो अगर आप घर के लिए मिठाई बना रहे हैं तब तो आप इसमें कलर का इस्तेमाल ना करें, लेकिन थोड़ा सा अगर कलरफुल मिठाई खानी है तो यहाँ पे मैं 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करूंगी, जिससे कि ये मिठाई बिल्कुल हरी हरी बनेगी और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। क्योंकि पता भी चलना चाहिए कि हम हरे हरे ग्रेप्स से हरी हरी मिठाई बना रहे हैं। और यहीं पे मैंने लिया है 4 हरी इलायची, इसको अच्छे से कूट लिया और इलायची पाउडर भी इस टाइम पे हमको ऐड कर देना है। ये देखिए बेटर काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया। केवल मैंने 15 मिनट तक इस बैटर को अच्छे से चला दिया था। 15 मिनट बाद अब हमको इस तरह जो हमने ग्लास में ग्रीसिंग करके रखी थी ना, बैटर को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आधे गिलास से ऊपर नहीं भरना है, मैंने केवल आधा गिलास ही यहाँ पर ये मिक्स को डाला है इस तरह। बस आपको इतना ही मिक्स फिल करना है। और हमने इसमें अच्छे से घी की ग्रीसिंग करी थी, जिससे ये मिक्स इस ग्लास में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए मैंने तीनों ग्लास को अच्छे से भर लिया है। और अब हमको थोड़ा सा टैप टैप कर देना है, जिससे इस मिक्स में जितने भी बबल होंगे ना सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने बैटर को भरने के बाद थोड़ा सा ग्लास को इस तरह से ठोक दिया, इस तरह परफेक्ट। अब हमको चलना है फ्रिज की तरफ और 5 से 6 घंटे के लिए इन ग्लास को रख देना है फ्रिज में। कम से कम आप 5 घंटे तक फ्रिज में इस ग्लास को रखे रहने दें, उसके बाद ही आपको फ्रिज से ये ग्लास बाहर निकालने हैं। तो ये देखिए मैंने भी ग्लास को रख दिया। यहाँ पे आपको फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में ही ग्लास को रख देना है। तो ये 5 घंटे बाद अब मैंने ग्लास निकाल लिए हैं और हमारी परफेक्ट मिठाई बनके तैयार हो गई। देखिए मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ये मिक्स गिर नहीं रहा, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो गया है ग्लासों में। तो आपको अब ये बाहर कैसे निकालना है, अगर आप डायरेक्ट ठोक के निकालेंगे तो टूट जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, हमको लेना है इस तरह एक नाइफ और ये देखिए इस तरह के एजेस से अंदर फिल कर देनी है, गोल घुमाते हुए धीरे धीरे इस तरह से पूरे एजेस क्लियर करने हैं। जिससे क्या होगा, इस मिठाई में एयर भर जाएगी और जब हम इस गिलास को उल्टा करेंगे ना तो बहुत आसानी से बिना टूटे हुए मिठाई हमारे हाथ में आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से नाइफ को घुमाया, इस तरह से ग्लास को हाथ में उल्टा कर दिया और देखिए कितनी आसानी से मिठाई मेरे हाथ में आ गई। और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी मिठाई दिख रही, एकदम जूसी। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई हमने कलरफुल जेली बनाई है और जिसको मैंने ग्लास में इस तरह से डाल के स्टोर किया था, जमा दिया था। और ये देखिए हमारी दूसरी परफेक्ट जेली जैसी मिठाई हमने निकाल ली। तो इसी तरह मैं तीनों ग्लास खाली कर लेती हूँ। और अगर आप सोचेंगे कि टूट जाएगी, फैल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट और बहुत टेस्टी मिठाई हमने ये बना ली। अब हमको इसके पीस कट करने हैं, क्योंकि अभी जब हमने जमाई थी ना तो ये बहुत बड़े बड़े पीस में थी। तो इस तरह से आप नाइफ की हेल्प से अपने मन मुताबिक छोटे बड़े मोटे पतले पीस कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक ग्लास के 4-4 पीस कट करे हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ईजिली इसके पीस कट होते हैं और इसमें टूटने फूटने का कोई डर नहीं है। अब हम इस मिठाई को थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है डेसिकेट कोकोनट। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चीनी के बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा गार्निश कर दें, जिससे कि मिठाई बहुत सुंदर दिखने लग जाएगी। ये देखिए परफेक्ट। तो मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट का इस्तेमाल किया है, स्पंजी आप देख ही सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको किसी मिठाई के डब्बे में या फिर जो लंच बॉक्स होते हैं ना उस तरह के बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। और इस मिठाई को आप 5 से 6 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं, कहीं से भी खराब नहीं होगी और बहुत टेस्टी मिठाई लगती है। मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कटे हुए बादाम के पीस ऊपर से लगा दिए। पास से आपको दिखा रही हूँ कितनी यमी मिठाई दिख रही है। तो चलिए, सीजनल मिठाई है, बना के जरूर देखिएगा। होप करती हूँ रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।